नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल एट इनो पाठशाला। आज का टॉपिक है हमारे पास पर्सन इन न्यूज़ 2023 में अभी तक का इसमें अपडेट कर दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो इनको हर कोई जानता ही है, ये हैं हमारे MS स्वामीनाथन। न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि हाल ही में 98 एज में इनका निधन हो गया है। ठीक है, ये पायनियर थे हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया के अंदर, और इन्हीं की वजह से 1968 के टाइम में हमारे को अनाज की उपलब्धता मिल पाई थी। और 2004 की आप बात करोगे तो 2004 में इनको अपॉइंट किया गया था नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स के चेयरपर्सन के रूप में। ठीक है, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट नाम लिखा हुआ है वर्गीस कुरियन। इनको भी, ये भी बहुत फेमस है भारत के अंदर। इनको ये थे हमारे फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन के। ठीक है, दुग्ध क्रांति लेकर के आए थे भारत के अंदर। और नेशनल मिल्क डे जो मनाते हैं हम लोग, नेशनल मिल्क डे ये मनाते हैं 26 नवंबर को। ठीक है, नेशनल मिल्क डे मनाते हैं हम लोग 26 नवंबर को, याद रखना 26 नवंबर नेशनल मिल्क डे। थर्ड नाम लिखा हुआ है यहाँ पे आपका सुंदरलाल बहुगुणा। ये हमारे इंडियन एनवायरमेंटलिस्ट हैं, चिपको मूवमेंट से संबंधित हैं। चिपको मूवमेंट के लीडर थे ये। उत्तराखंड के अंदर ये हुआ था 1970 के अंदर। और यहाँ पे एक फीमेल भी हैं बहुत ज़्यादा फेमस, जिनकी अक्सर आप लोगों ने पेड़ से चिपके हुए फ़ोटो देखी होगी किताबों में। तो उनका नाम था गौरा देवी। ओके, नेक्स्ट है, वर्तमान में प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन हैं। तो ये हैं आपके अमित खरे। यहाँ पे देख सकते हो सेंटर ने डिसाइड किया है कि वो इनका जो टाइम पीरियड है, इनका टेन्योर है, उसको एक्सटेंड करेंगे। और ये PM के हमारे एडवाइज़र हैं। नेक्स्ट हैं, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन टू हेड इंडियन मिशन इन पाकिस्तान। तो इंडिया मिशन को ये है लीड कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर। इनका नाम है गीतिका श्रीवास्तव। ठीक है, गीतिका श्रीवास्तव के बारे में हम देखेंगे तो इन्होंने चार्ज लिया है आपका CDA का इस्लामाबाद के अंदर। और ये करंटली सर्व कर रही हैं जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में, जिसका हेडक्वार्टर, मतलब जो हमारा हेडक्वार्टर है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का, उसी के अंदर ये वर्क करती हैं एज ए जॉइंट सेक्रेटरी। ठीक है, गीतिका श्रीवास्तव। नेक्स्ट हैं श्रेथा थाविसिन, इलेक्टेड एज न्यू PM ऑफ विच कंट्री। तो ये हाल ही में इनको नियुक्त किया गया है थाईलैंड की प्रधानमंत्री के रूप में। ठीक है, श्रीधा थाविसिन इनको इलेक्ट किया गया है, बता दिया मैंने आपको। और न्यू PM जो हैं कंबोडिया के, वो हैं आपके हन मानित। ठीक है, और म्यांमार की अगर आप कैपिटल की बात करेंगे तो ये है आपकी नई पी ताओ। 2006 के पहले यहाँ की राजधानी क्या थी आपकी, रंगून थी। ठीक है, जिसको यंगून भी बोला जाता है, तो इसको देख लेना। रंगून इसकी राजधानी थी। मलेशिया की थी आपकी कुआलालंपुर। थाईलैंड की थी बैंकॉक। इंडोनेशिया की आपकी है जकार्ता। नेक्स्ट है, ECI ने किसे अपना राष्ट्रीय दूत नियुक्त किया है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसको किया है, इसका करेक्ट आंसर है राजकुमार राव। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे राजकुमार राव ने क्या किया है, इन्होंने एक रोल प्ले किया था। हाल ही में इनकी मतलब हाल ही में कुछ टाइम पहले की मूवी है इनकी, हाल की नहीं है, न्यूटन, जिन्होंने जिसके अंदर ये छत्तीसगढ़ में जाते हैं। और एक तरह से नक्सल अफेक्टेड एरिया है वो, और वहाँ पे जा कर के लोगों को अवेयर करते हैं कि आप लोग आइए और वोट दीजिए। ठीक है, तो राजकुमार राव के बारे में आप देख सकते हो। राजकुमार राव के बारे में अगर आप सुनो तो आपको ये याद आ जाना चाहिए कि 68th फिल्म फेयर अवार्ड्स जो भी हाल ही में हुए हैं, उसमें राजकुमार राव को बेस्ट एक्टर, ठीक है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है, बधाई दो इनकी मूवी के लिए। ठीक है, राजकुमार राव 68th फिल्म फेयर अवार्ड के अंदर बेस्ट एक्टर का इनको अवार्ड दिया गया है, बधाई दो की जो इन्होंने मूवी की थी उसके लिए। आलिया भट्ट का अगर आप नाम सुनते हो तो इनको भी 68th फिल्म फेयर अवार्ड में ही बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है इनकी मूवी गंगूबाई काठियावाड़ के लिए। ठीक है, और सचिन तेंदुलकर के बारे में अगर आप नाम सुनते हो तो सचिन तेंदुलकर को भी हाल ही में हैंड एम्बेसडर घोषित किया गया है सेवलॉन इंडिया के द्वारा। ठीक है, और ये इलेक्शन कमीशन के नेशनल आइकन भी हैं। देखो, दो चीज़ें हैं, नेशनल एम्बेसडर बने हैं राजकुमार राव, नेशनल आइकन की बात करोगे तो वो हैं आपके सचिन तेंदुलकर। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मतदाता जागरूकता के लिए किसे राष्ट्रीय आइकन के रूप में नियुक्त किया है, इसको मैंने अभी हाल ही में बताया आपको, तो वो हैं आपके सचिन तेंदुलकर। ठीक है, इनका जो आपका टाइम पीरियड है वोटर अवेयरनेस एम्बेसडर के रूप में, ये इनका 3 साल का होगा। सचिन के अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2 और लोगों को नेशनल आइकन के रूप में घोषित किया है, वो हैं आपके एक्टर पंकज त्रिपाठी। ठीक है, इसके अलावा हैं आपके पद्मश्री अवॉर्डी और एक्टिविस्ट हैं ये डॉक्टर नीरू कुमार।
इसके अलावा यहाँ पे आपको एम एस धोनी का नाम दिख रहा है। एम एस धोनी को हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है गरुण एरोस्पेस का। ठीक है, गरुण एरोस्पेस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है एम एस धोनी को। अमिताभ बच्चन को एक वेबसाइट है सन ऑफ माँ भारती, तो सन ऑफ माँ भारती के ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन। ठीक है, सचिन तेंदुलकर के बारे में हमने देख ही लिया है। साथ ही यहाँ पे नाम लिखा हुआ है आपका शाहरुख खान का। तो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 जो चल रहा है उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं आपके शाहरुख खान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली जॉन वार्नोक इज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 82 ही वाज नोन फॉर। तो इनको किस लिए जाना जाता था? इनको जाना जाता था क्योंकि इन्होंने एडोब की स्थापना करी थी, एडोब को बनाया था। कंप्यूटर के अंदर हम लोग एडोब का यूज़ करते हैं। साथ ही इन्होंने कार्लेस गैस्के के साथ मिलकर के ही इसको इस्टेब्लिश किया था 1982 में। इसके साथ ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ की खोज इन्होंने करी थी जिसको हम लोग बोलते हैं पीडीएफ। ठीक है, जो आप लोग हमेशा डिमांड करते हो ना कि क्लास के बाद जो है इस पीडीएफ को आप लोग भेज दो, तो वो जो पीडीएफ का फॉर्मेट होता है, पीडीएफ कैसे बनती है, उसका जो सारा प्रोसेस है, उसका जो सारा सॉफ्टवेयर है, उस डॉक्यूमेंट जो सॉफ्टवेयर है उसको बनाया था कि इन्होंने जॉन वार्नोक ने। हाल ही में इनका निधन हो गया है, तो ये आप देख लेना। एडोब को फाउंडर थे हमारे जॉन वार्नोक। नेक्स्ट है, हु वाज मदन लाल ढींगरा। यहाँ पे मदन है, ये मदन नहीं है, इसको देख लेना आप। मदन लाल ढींगरा, इनको क्या था, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने करजन वाइली की गोली मार करके हत्या कर दी थी। ठीक है, इन्होंने उनको, ये रेवोल्यूशनरी थे। बी इज़ द करेक्ट आंसर क्वेश्चन के हिसाब से। इनको हैंग किया गया था एट एज ऑफ 24 क्योंकि इन्होंने असैसिनेट किया था ब्रिटिश ऑफिशियल को, करजन वाइली की गोली मार करके हत्या कर दी थी इन्होंने। और हाल ही में इनकी 114th एनिवर्सरी पे इनको याद किया गया है। ठीक है, और एक मेमोरियल इनका स्थापित किया गया है अमृतसर के अंदर गोलबाग एरिया में। नेक्स्ट है, अनवरुल हक काकर हैज़ बीन नेम्ड एज न्यू केयर टेकर पीएम ऑफ विच कंट्री। तो ये जो बंदा है ये वही जो किसी भी काम का देश नहीं है ना, पाकिस्तान, वहाँ के जो आपके शहबाज शरीफ थे उनको मतलब उन्होंने एकदम से अपनी जो सरकार थी उसको डिमोलिश कर दिया। तो केयर टेकर पीएम के रूप में इन्होंने जो देश है उसको संभाला, सिर्फ मिरर के रूप में। पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ जो थे इन्होंने डिसॉल्व कर दी थी कंट्री की पार्लियामेंट। उसके बाद ही ये जो आपके अनवरुल हक हैं ये केयर टेकर जो आपके प्रेमियर के रूप में वहाँ पे काम कर रहे हैं अभी। नेक्स्ट है आपके पास, एडमिरल लिजा फ्रैंकेटी बिकम्स फर्स्ट वुमेन टू लीड विच कंट्री नेवी। तो ये हैं आपकी यूएसए की पहली वुमेन जो नेतृत्व करेंगी नौसेना का वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास मिशेल बलॉक एज इज़ अपॉइंटेड एज फर्स्ट फीमेल हेड ऑफ विच सेंट्रल बैंक। तो आपकी मिशेल जो बलॉक हैं इनको नियुक्त किया गया है आपका रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, पहली महिला प्रमुख है वहाँ की। नेक्स्ट है आपके पास, फ्रीडम फाइटर राजा राव स्टैच्यू अनवील्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। तो हाल ही में इनकी जो प्रतिमा है सेनानी राजा राव की, इसको उन्नाव के अंदर आपका अनवील किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो सीएम योगी हैं उन्होंने ही इसका जो है उद्घाटन किया था। फ्रीडम फाइटर थे ये हमारे राजा राव राम बख्श सिंह। ठीक है, और यहाँ पे ये विलेज का नाम लिखा हुआ है यूपी के अंदर और ये पड़ता है आपका उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है, द लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ बी आर अम्बेडकर आउटसाइड इंडिया इज ऑल सेट टू बी अनवील्ड इन। तो यहाँ पे इस इमेज को आप देख सकते हो। ठीक है, अगर ये ओपन बड़ी हो जाए तो इस तरह का ये इमेज है, ये बनाया गया है देश के बाहर। सबसे बड़ी प्रतिमा है अम्बेडकर जी की, ये है आपकी नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, ये लार्जेस्ट स्टैचू है आपका बी आर अम्बेडकर का आउटसाइड इंडिया और इसको अनवील किया गया है मैरीलैंड में। कब किया गया है? अक्टूबर 14 अक्टूबर को। और देखोगे तो ये 19 फुट का स्टैचू है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी इसका नाम रखा गया है। आर्टिस्ट और स्कल्पचर जो है इसके वो हैं रामबी सुतार अगेन। जल्दी से कमेंट बताओ, इन्होंने देश में सबसे बड़ी प्रतिमा भी बनाई थी, समझ जाओगे आप लोग। अम्बेडकर जो हैं ये बोला जाता है इनको आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन है हमारे पास, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन इन स्पोर्ट्स टू हैव अ स्टेडियम नेम्ड आफ्टर हर इन रायबरेली। तो इनको देख करके आप लोगों ने पहचान लिया होगा, ये है रानी रामपाल। सी इज़ द करेक्ट आंसर, इनके नाम पे एक स्टेडियम का नाम रखा गया है। एमसीएफ रायबरेली के अंदर एक हॉकी स्टेडियम का नाम रानी रामपाल के नाम पे रखा गया है, रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ। ठीक है,
यहाँ पे कुछ फैक्ट हैं, ये आप देख लेंगे। अर्जेंटीना के कैप्टन हैं लियोनेल मेसी, इनको बेस्ट प्लेयर इन मेंस फुटबॉल बाय फीफा के लिए घोषित किया गया है एट द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स इन पेरिस। तो ये पेरिस में हुए हैं, ये भी आप याद रखना। रुचिरा कंबोज के बारे में बात करोगे तो ये इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बन गई हैं यूएन के अंदर। स्मृति मंधाना की बात करोगे तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हाल ही में दिल्ली पुलिस के अंदर या फिर किसी भी दूसरे एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। स्मृति मंधाना को मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर के रूप में जो है एक तरह से उनकी जो नीलामी है वो हुई है, वुमेंस प्रीमियर लीग 2023 के अंदर हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास हु हैज़ बीन अवॉर्डेड ऑनररी डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। तो ये हैं आपके देवेंद्र झाझरिया। ठीक है, देवेंद्र झाझर के बारे में आप देखोगे तो ये पैरालंपिक जेवलिन थ्रोअर हैं और फर्स्ट इंडियन पैरालंपिक भी हैं, पैरालंपिक प्लेयर हैं जिन्होंने विन किए हैं 2 गोल्ड मेडल एट द पैरालंपिक्स। फर्स्ट गोल्ड मेडल मिला था इनको 2004 समर पैरालंपिक्स इन एथेंस। इसके अलावा सेकंड गोल्ड मेडल को इन्होंने जीता है 2016 समर पैरालंपिक जो हुए हैं आपके रियो डी जेनेरियो के अंदर। थर्ड मेडल जो इनको मिला है वो इनको मिला है सिल्वर, जो 2020 का समर पैरालंपिक हुआ था टोक्यो के अंदर। असल में 2020 में नहीं हुआ था, ये बाद में हुआ था। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक के बाद ही हमारे शुरू हुए थे टोक्यो पैरालंपिक, तो वहाँ पे इन्होंने जीता है सिल्वर। नेक्स्ट है हमारे पास रिसेंटली जेसिंडा आर्डन हैज़ रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो जेसिंडा आर्डन ये हैं आपकी न्यूजीलैंड की पीएम, इन्होंने वहाँ से इस्तीफा दे दिया है। करंट प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ की क्रिस्टोफर लक्सॉन। ओके, नेक्स्ट है हु हैज़ बीन वोटेड द बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020। तो ये कहाँ के हैं, इनको देख के सब लोगों ने पहचान लिया होगा, ये हैं आपके लुइस हैमिल्टन। ठीक है, लुइस हैमिल्टन ये फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन हैं, बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020 भी इनको घोषित किया गया था। नेक्स्ट हैं हु हैज़ अचीव्ड द फर्स्ट एवर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन न्यूमरोलॉजी एंड द फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 2022। तो ये हमारे इंडिया के ही हैं, इनका नाम है जेसी चौधरी। ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव फीस होती है इनकी। वन ऑफ द इंडियाज टॉप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं ये जेसी चौधरी। तो नंबर से सब कुछ खेला खेल देते हैं ये लोग। यहाँ पे कुछ फैक्ट हैं, ये आप देखेंगे। जो हमारा बीआरओ संस्थान है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसीव द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। किसके लिए भी दिया गया है इसको, क्योंकि इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है कंस्ट्रक्टिंग एंड ब्लैक टॉपिंग द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड पास इन उमलिंगला पास। ठीक है, तो उमलिंगला पास के अंदर इन्होंने हाईएस्ट वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड बनाया है। कहाँ पे है ये आपके यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर है। इन September 2021, the Guinness World Book of Records has recognized Cristiano Ronaldo as a world record breaker for the most goal scores। ठीक है, गोल्स स्कोर्ड, तो इसको आप याद रखना। जो आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं उन्होंने भी ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है सबसे ज़्यादा गोल्स करने का। ठीक है, किसमें किया है, इंटरनेशनल फुटबॉल जो सॉकर मैचेस होते हैं उसके अंदर। ठीक है, और ये इंडिविजुअल स्कोर है उनका एज ए मेल। क्वेश्चन है हमारे पास हु बिकेम द यंगेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड टू कॉन्क्वेयर माउंट एवरेस्ट एंड माउंट एल्ब्रुस। तो माउंट एल्ब्रुस जो है इसको याद रखना, ये हाईएस्ट पीक है यूरोप का। तो ये फतेह करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की जो है उनका नाम है मालावत पूर्णा, बी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप देखेंगे इन द ईयर ऑफ 2019 शी बिकेम द फर्स्ट ट्राइबल वुमेन टू क्लिम 4 हाईएस्ट माउंटेन्स। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट जो इसकी ऊंचाई है हमारे पास 8848 मीटर्स, पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ ऐसे देख लो, इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। माउंट एल्ब्रुस की अगर हम बात करें तो इज़ द हाईएस्ट पीक इन द यूरोप। तो चारों इन्होंने फतेह करी हैं 2019 के अंदर, और अभी इनका ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो तो बन ही गया है। नेक्स्ट है जॉन स्टोल्टनबर्ग इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हैं आपके नाटो के महासचिव। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है आपका G7 आपका बना था 2014 के अंदर। फिलहाल ये उससे पहले था ये आपका G8, रशिया को इसमें से निकाल दिया गया था क्योंकि रशिया ने 2014 में यूक्रेन का साउथ में जो हिस्सा है क्रीमिया उसको एनेक्स कर लिया था। उसके बाद ही सभी देशों ने मिलकर के रशिया को इससे आउट कर दिया और G8 से बन गया ये G7। वहीं हम बात करेंगे G20 की, तो G20 मीटिंग को नेक्स्ट ईयर जो हेल्ड होगा ये होगा आपका ब्राज़ील के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास
हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द एबेल प्राइज 2022? नेक्स्ट है आपके इसका जो आंसर है वो ये लिखा हुआ है डेनिस पार्नेल सुलिवन। एबेल प्राइज़ के बारे में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखोगे जो ये अवार्ड है इसको इस्टेब्लिश किया गया है नॉर्वेजियन गवर्नमेंट के द्वारा 2002 में, और इसको मैनेज भी करती है नॉर्वेजियन अकेडमी। नेक्स्ट है विच इंडियन बिलियनायर टॉप्ड द हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 इन द कंट्री? तो भाई ये वाली जो लिस्ट है हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022, इसमें जो नाम हासिल किया है वो है आपकी फाल्गुनी नायर। ठीक है, 20 द करेक्ट आंसर। यहाँ पे कुछ और नाम भी हैं जिनको आप देख सकते हो। 3 वुमेन हैं, फाल्गुनी नायर हैं, ये नायका जो है आपका फैशन ब्रांड उसके ओनर हैं। इसके साथ ही आपकी कृष्णा मजुमदार शॉ ऑफ बायोकॉन, इसके साथ ही हैं राधा वेम्बू, ये है आपकी जोहो की फाउंडर। ठीक है, इन तीनों ने ही इस लिस्ट में अपना नाम बनाया है। ये हैं भारत की सेल्फ मेड बिलियनायर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, केतांजी ब्राउन जैक्सन हु वाज सीन इन द न्यूज इज द फर्स्ट ब्लैक वुमेन जस्टिस टू सर्व इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ विच कंट्री? तो देखने से ही समझ जाएंगे आप लोग, ये हैं यूएसए की। ठीक है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू यूपीएससी चेयरमैन? तो ये हैं आपके मनोज सोनी। ठीक है, तो आपका सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हैं हमारे एस जयशंकर, इन्होंने इनोग्रेट किया है एक एग्जीबिशन को। एग्जीबिशन का नाम है जियोफ्रे बावा इट इज़ एसेंशियल टू बी देयर, फ्रॉम विच कंट्री ही बिलोंग्ड? तो जियोफ्रे बावा, इनका जो संबंध है वो किस देश से है? तो ये श्रीलंका के हैं। नेक्स्ट है हु रिसीव्ड गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023? तो ये हैं आपके शक्तिकांत दास। यहाँ पे इनका नाम देखेंगे केंजाबुरो ओए। द नोबेल प्राइज विनिंग पास्ड अवे ही वॉज फेमस। तो ये थे आपके फेमस ऑथर। ठीक है, ये जापान के हैं, केंजाबुरो ओई, इनका निधन हो गया है। ये जापानीज़ ऑथर हैं, आपने देख ही लिया। पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एरा था उसके बारे में इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल राइटिंग्स लिखी हैं जो कि बहुत ज़्यादा बाद में फेमस हुई थी। नेक्स्ट है आपके पास, इंडियन आर्मी अपॉइंटेड विच फीमेल ऑफिसर टू लीड एन इंडिपेंडेंट फील्ड वर्कशॉप इन लद्दाख? तो ये हैं आपकी गीता राणा। ठीक है, ये लीड करेंगी इंडिपेंडेंट फील्ड वर्कशॉप को। काफ़ी सेंसिटिव लोकेशन दी गई है इनको, ईस्टर्न लद्दाख। ठीक है, और ये चाइना बॉर्डर के सबसे करीब है। यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट वुमेन इन न्यूज़, ये रिवीजन है, ये हाल ही में जो फर्स्ट वुमेन है न्यूज़ में रही उनको आप देख सकते हो। मैं एक दो पढ़ देता हूँ, बाकी फिर आप लोग उसको देखना। ठीक, सबसे पहला नाम हम जो है वो देखेंगे माधवीपुरी बुश का। ठीक है, ये फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन है सेबी के अंदर। इसके साथ ही जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम है वो है नाला थेम्बी कैलाई सेल्वी। ये फर्स्ट वुमेन है किसकी, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर हैं CSIR के अंदर। तो CSIR ये है आपका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक है, तो इसका हेड डायरेक्टर बनाया गया है इनको PT उषा, ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अंदर। JNU की वाइस चांसलर बनाया गया है, ये हैं आपकी शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित। तो ये शिवा चौहान, यहाँ पे लिखी देखेंगे आप, शिवा चौहान ये फर्स्ट वुमेन ऑफिसर हैं जो ऑपरेशन करेंगी आपका सियाचिन के अंदर। ठीक है, इनको यहाँ पे ऑपरेशनली डिप्लॉय किया गया है। इसके साथ ही ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी, ये फर्स्ट वुमेन कमांडिंग ऑफिसर हैं इंडियन एयरफोर्स के अंदर। कैप्टन सुरभि जखमोला, ये फर्स्ट वुमेन ऑफिसर हैं जिनको पोस्ट किया गया है एज ए फॉरेन असाइनमेंट एट BRO। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे ये। शांति कुमारी, ये फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी हैं तेलंगाना के अंदर। जस्टिस सोनिया गोकानी, ये फर्स्ट वुमेन जस्टिस हैं गुजरात हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है, माधवीपुरी बुश जी का नाम याद रखना, नाला थेम्बी कैलाई सेल्वी का नाम याद रखना, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, शैलजा धामी का नाम भी आप याद रखेंगे, बाकी सारे आपको याद करने ही हैं। एक झुझुरी सी नज़र ले लेना। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक? तो ये हैं आपके अजय बंगा। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी? ये हैं आपके MV सुचिंद्रा कुमार। इसके साथ ही हाल जो न्यूज़ देखेंगे आप वो हमारे आर्मी चीफ हैं मनोज पांडे, एयर स्टाफ चीफ हैं VR चौधरी, नेवल स्टाफ चीफ हैं R हरि कुमार, सेकंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं अनिल चौहान। द आयरन लेडी हु रिवाइव्ड मोहिनीअट्टम इज पास्ड अवे
हु इज़ शी? तो मोहिनीअट्टम जो डांस था, ये प्रथा थी डांस की, ये धीरे-धीरे समाप्त हो रही थी, एंडिंग पर थी, पर इसको दोबारा से रिवाइव किया, पुनर्जागृत किया। तो ये हैं आपकी कनक रेले। हाल ही में इनका निधन हो गया है। इन्होंने एस्टैब्लिश किया था नालंदा डांस रिसोर्स सेंटर और साथ में नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय। इन्होंने रिसीव किया है पद्म भूषण, पद्मश्री, कालिदास सम्मान, साथ में संगीत नाटक अकेडमी, ये सारे अवार्ड्स इनको मिले हैं और ये फेमस हैं केरला के मोहिनीअट्टम क्लासिकल डांस के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है कनक रेले का, इसको प्लीज़ याद रखिएगा। आयरन लेडी के रूप में भी जानते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ यूट्यूब? तो ये हैं आपकी नील मोहन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब के बारे में हम देखेंगे तो उसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, यूएसए के अंदर, जिसकी शुरुआत हुई थी 2005 में, फरवरी 14, 2005 बाय स्टीव चैन, चैड हर्ले और जावेद जावेद करीम। इट इज़ ओन्ड बाय गूगल राइट नाउ। नेक्स्ट है आपके पास इम्पोर्टेंट सीईओ रिवीजन, कौन हाल ही में किसके बने हैं? यूट्यूब के आपने देखा ही अभी, नील मोहन है। मेटा के हैं मार्क जुकरबर्ग, माइक्रोसॉफ्ट के हैं सत्या नडेला, गूगल सुंदर पिचाई, ट्विटर के हैं एलॉन मस्क, एप्पल टिम कुक, अमेजन है एंडी जेसी, एडोब हाल ही में हमने देखा ना किसका निधन हुआ, शांतनु नायर, इसके ये सीईओ हैं। फ्लिपकार्ट के हैं कल्याण कृष्णमूर्ति और आईसीसी के हैं जियोफ अलाडाइस, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है, और बीसीसीआई के हैं हेमन आमीन। नेक्स्ट है हमारे पास हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रिसेंटली? तो ये हैं आपके पंकज कुमार सिंह। ठीक है, ये रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल हैं आपके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के। पंकज कुमार सिंह वॉज अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट है हु हैज़ द वुमेन प्रीमियर लीग टीम आरबीसी अपॉइंटेड एज इट्स मेंटर? तो फोटो देख के आप लोग समझ ही गए होंगे, ये हैं आपकी सानिया मिर्ज़ा। ठीक है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखेंगे इंडियन टेनिस स्टार हैं सानिया मिर्ज़ा, इनको हाल ही में अपॉइंट किया गया है एज ए मेंटर। किसके लिए? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की जो टीम है वुमेन वाली, वुमेन्स प्रीमियर लीग जो हाल ही में शुरू हुए हैं 2023 में, मुंबई की टीम इसमें पहली बार मैच, जो मतलब पहली सीरीज़ थी और मुंबई जीती है इसके अंदर। सानिया मिर्ज़ा को कौन-कौन से अवार्ड मिले हैं वो देखेंगे आप। अर्जुन अवार्ड मिला है इनको 2004 में, पद्मश्री मिला है 2006 में, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2015 में। अच्छा, कमेंट में ये बताओ कि मेजर ध्यानचंद अवार्ड की हाल ही में कितनी राशि हो गई है? तो और इसके अलावा पद्म भूषण भी मिला है इनको 2016 के अंदर। नेक्स्ट है आपके पास द फर्स्ट इंडियन आर्किटेक्ट टू रिसीव द प्रेस्टिजियस प्रिज़र आर्किटेक्चर प्राइज हु पास्ड अवे रिसेंटली? तो ये कौन है? ये हैं आपके बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी। ठीक है, बालकृष्ण दोषी भी आप देखिए याद रखेंगे तो चल जाएगा काम। यहाँ पे देखेंगे बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी, यहाँ पे इनकी फ़ोटो लगी हुई है। ये फर्स्ट इंडियन आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने रिसीव किया था ये प्रिज़र अवार्ड आर्किटेक्चर क्षेत्र के अंदर। इसके साथ ही इनको मिला है पद्म भूषण 2020 में। ओके, इसके साथ ही प्रिज़र आर्किटेक्चर प्राइज़ 2018 में, पद्मश्री मिला था 1976 में और पद्म विभूषण दिया गया है 2023 में। यहाँ पे होता है इस वीडियो का एंड। जल्दी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। एंड आप लोग प्लीज़ चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब करिए, चैनल को जो है शेयर करो लोगों को यार। ठीक है, सब लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। और जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।